नमस्कार, मैं हूं रजनीकांत और आप देख रहे हैं साथ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सियासत की जंग नालंदा के साथ विधानसभा में क्या कुछ रुझान होने वाला है, संभावित चेहरों की बात कर रहे हैं। और आज हमसे बात करेंगे बजरंग दल के युवा नेता है कुंदन कुमार। अब तो सारा दारोमदार 2025 के चुनाव को लेकर के एक संभावित चेहरा है बिहार शरीफ से। तो कुंदन जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। और आज हम बात करें किस्सा कुर्सी का। सियासत में आने के पीछे का मकसद क्या है, क्योंकि कल तक आप एक कार्यकर्ता के रूप में जाने जाते थे, तमाम चीजें थी, आखिर ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि अब आपको लगता है कि बिहार शरीफ की जनता के लिए आप सक्रिय राजनीति में आए? सबसे पहले तो मैं आपको चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और तमाम देख रहे दर्शकों को भी मेरा बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अभी तक जो बातें आपने बताई हैं कि आने का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। मैं लगभग 2015 में बजरंग दल को ज्वाइन किया था और आज हो गए 2025। इतने सालों के अंतराल में लगभग धीरे धीरे करते लोगों की अपेक्षाएं हमसे बढ़ने लगी और जिस प्रकार से हम लोगों को सेवा दे पा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं लोगों में अपेक्षाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। और अपेक्षाएं बढ़ जाने के कारण, है ना, मुझे लगता है कि जब तक उन सब चीज़ों में अगर सत्ता में अगर हासिल ना होगी, तब तक हम लोगों को मदद नहीं कर पाएंगे। तो मेरा लक्ष्य यही है कि लोगों को मदद करने के लिए सबसे मुख्य कारण है मुझे सेवा के भाव से मुझे जुड़ना है ना। और ताकि मुझे बहुत सारी ऐसी चीज़ों पर काम करना है जो तब तक ही जन जन तक ये पहुंचाने का काम। बजरंग दल का मतलब अगर समझा जाए छोटे से अक्षरों में, बीजेपी से लेकर बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, ये तमाम चीजें हैं। टक्कर भी आप अगर संभवतः देंगे बिहार शरीफ में, तो बीजेपी के उम्मीदवार को ही देंगे। बिल्कुल मैं बीजेपी के उम्मीदवार होंगे, है ना। लेकिन मेरा काम है कि जो समाज में रह रहे कार्य कर रहे हैं, मैं उनकी बात करता हूँ, है ना। बाकी लोग तो बहुत सारे ऐसे भी आते हैं जो समाज के लिए सिर्फ नाम से जाने जाते हैं, लेकिन मैं वो सारी योजनाओं के लिए। हृदय हिंदू सम्राट का जो तगमा है आप ही लोगों ने विधायक को दिया है, जो वर्तमान विधायक हैं। आपको भी लोग कहते हैं हिंदू युवा सम्राट। तो दो युवा सम्राट के बीच के भिड़ंत को हम बिहार शरीफ के लोग कैसे देखेंगे? ये तो जनता तय करेगी, है ना, और लोग बताएंगे। और जहाँ तक युवाओं की बात है, तो युवाओं की टोलियां तो हमारे साथ हमेशा रही है और उन लोग का प्रेम और रश्मि हमेशा मेरे साथ बना है, और यही मेरे लिए गर्व की बात है। एक एक वर्ग का साथ मिलेगा या सभी वर्ग को साथ लेकर चलेंगे, या वो वही पुराना कुंदन जिसको लोग समझते हैं कि हाँ भाई बीच बीच में कुछ ना कुछ बवाल करता रहता है? नहीं, मेरी भावनाएं जो है सभी के साथ में जुड़ी हुई है और मेरे बहुत सारे ऐसे मित्र भी हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मतलब हर जगह पे मेरा लोग तो जानबूझ के मुझे बदनाम करने की कोशिश किए हैं, है ना। लेकिन हमारा संबंध सबसे अच्छा रहा, पहले से भी है और आज भी अच्छा संबंध है हमारे साथ। तो बदनामी से डर लग रहा है या एक नया यूएसपी तैयार किया आपने फिर चुनाव में? नहीं, मुझे कोई डर नहीं है। मैं हिंदुत्व के लिए काम करता हूँ, लेकिन मेरा निजी भी जीवन है जो हमारे सभी लोगों के साथ संबंध मेरा अच्छा खासा रहता है। अब मुद्दा की बात कर लेते हैं। अभी तक तो कुंदन जी आप दो टक्कर ऐसे जगह पर हो रहा है जहां पर दोनों को सनातन की ही बात करते हैं। धर्म की जो फास्ट फूड है, उसी के आधार पर अब तक चुनाव बिहार में होता रहा। इस बार कौन सा ऐसा मुद्दा होगा जो आप जिसको अपील कर पाएंगे पब्लिक के लिए? देखिए, मुद्दाएं तो अनेकों प्रकार की मुद्दाएं हैं, है ना। तकरीबन हम तो लगभग नोट्स किए हैं तो इतने सारे मुद्दाएं निकल के आ रहे हैं। लोग मतलब इतने लगभग शहर में हर एक गली गांव में मैं घूमकर मैं इस चीज को देख रहा हूँ और तकरीबन 10 वर्षों का एक अनुभव है हमारे पास, है ना। ताकि मैं संगठन में जो काम किया हूँ, एक अनुभव होने के नाते मैं हर गली कुची को मैंने देख चुका हूँ कि किस स्थिति में बन पड़ी है। तो विकास के साथ साथ सुरक्षा की व्यवस्था, है ना, सेवा की व्यवस्था, सिर्फ विकास से काम नहीं चलेगा। मतलब आपके हिसाब से स्वास्थ्य शिक्षा? हाँ, ये हम मेनली रूप से सेवा, सुरक्षा और विकास, मेरा एजेंडा ये 3 प्रकार का होगा, है ना। सेवा लोगों की करनी है, सुरक्षा लोगों की देनी है और विकास में हर गली कुची को विकास के नजरिए से देखना है। तो आप तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट छोड़ रहे हैं ना। फिर स्वास्थ्य की बात कौन करेगा? स्वास्थ्य और वो भी चीज मैं बता शिक्षा की बात कौन करेगा? स्वास्थ्य है, शिक्षा है ना। अभी देखते हैं, इस चीजों को मैंने सारी चीजों को मैंने अपना एक उतारा है ना। और इस चीज को मैं चाह रहा हूँ धीरे धीरे करके रोड पर। नालंदा कॉलेज से, अगर हम गलत नहीं है, तो आपने एमबीए की पढ़ाई की है, तो आप बताएंगे नालंदा कॉलेज में जो एमबीए की पढ़ाई है, क्या वो छात्र हित के हिसाब से, जो एक क्वालिटी एजुकेशन की बात होनी चाहिए, प्लेसमेंट की बात होनी चाहिए, तमाम बहुत सारे मुद्दे हैं, तो छात्रों के लिए क्या ये मुद्दा नहीं है? बिल्कुल ये मुद्दाएं हैं और शिक्षा की दृष्टि से तो कहीं ना कहीं अभी जो भी वोकेशनल कोर्स हो रहे हैं, है ना, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट है आज भी, हमारे दोस्त मित्र जो भी हैं, है ना, सब एमबीए कर लिए, बीसीए कर लिए, लेकिन उसके बाद तक कोई जुगाड़ नहीं हो पाया। तो शिक्षा के अभाव में तो कहीं ना कहीं इस चीज का होगा है ये। और जहां तक प्लेसमेंट की बात है, तो पहले के जो लोग यहाँ पे राजनीति कर रहे हैं, उनको तो इन सब चीजों पे देखने की जरूरत है ना।
ताकि वह कॉलेज में प्लेसमेंट लाए, ताकि वो लोग जो भी वोकेशनल कोर्स कर रहे हैं उनको जॉब लगे और आगे बढ़े। लोग बदनाम करने की बहुत सारी कोशिश की है, लेकिन उसमें भी वो पिघल रहे हैं ना, क्योंकि मुझे व्यक्तिगत सभी लोग मुझे अच्छे प्रकार से जानते हैं और तकरीबन मैं यही मेरा जन्म हुआ है और यही हमने सारा कर्म किया है, तो मुझे व्यक्तिगत सारे लोग से मुझे जानकारी है कि वो कैसे है, सब कुछ जानते हैं हमारे बारे मतलब सब लोग आपको वोट करेंगे? में। निश्चित तौर से करेंगे। तो क्या कुछ लग रहा है, संभावनाएं बहुत सारे, अब तो सबसे बड़ा चुनौती आपके ही अपने लोग होंगे। यानी बहुत सारे ऐसे लोग हमारे पास हैं जो बहुत लोग मदद करने के लिए तैयार, कुछ खुल के करेंगे, कुछ इंटरनली करेंगे, मतलब करेंगे। मतलब इस बार का जो सिंबल मैं देख रहा था आपका चुनाव चिन्ह, उसका अर्थ क्या है? मेरा चुनाव चिन्ह में आप देखे होंगे कि सूर्य उदय से नीचे लिखा हुआ है युवा शक्ति। मतलब सबसे ज्यादा हमारे पास युवाओं की शक्ति है, इसलिए मैंने सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी मैंने युवाओं को दिया है ना, क्योंकि हमारे साथ युवा बहुत ज्यादा की मात्रा में है। और मैंने एक नया उसमें डाला है ना, नई सोच और नई उम्मीद, दो चीजों डाला है, नई उम्मीद नई सोच को मैंने डाला है ना। कुंदन जी, सूर्योदय अगर आपका होगा तो आपके जो वर्तमान में हैं लोग, या जो लोग बहुत सालों से इस सीट पर कब्जा किए हुए हैं, या डायरेक्ट यूं कहें कि राजनीति में रहे हैं, तो उनका तो तनाव आप ही बढ़ाएंगे सर। देखिए, हम तो इतना ही कहेंगे कि अब युवाओं को मौका देना चाहिए। युवाओं को मौका देना चाहिए। बिल्कुल, युवाओं को, जब तक युवा पीढ़ी तो चेंज होना ही चाहिए। तो ये कुंदन कुमार है, युवा पीढ़ी की बात कर रहे हैं, युवाओं की बात कर रहे हैं, नए जोश की बात कर रहे हैं, और सबसे बड़े चुनौती के रूप में उभर कर आएंगे। ये अन्य लोगों के लिए भी बनेंगे, क्योंकि अब जो 2025 का चुनाव है वो किसी एक दल और किसी पार्टी या किसी व्यक्ति के लिए आसान नहीं होने वाला है। तो कुंदन जी, हमसे बात करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपको भी धन्यवाद।